हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगरचे ताख़ीर में न मेरी ख़ता है, न सज्जाद सल्लमहु की ख़ता है, न उस गाड़ी वाले की ख़ता है। ये फैक्ट है। बहरहाल कहीं जाम लगता है, कहीं फाटक बंद होता है, दो फाटक आने भी बंद हुए तो जाने वाला हमने देखा नहीं, लेकिन उसकी बात जब मेरे सामने हुआ तो जाते भी हुआ होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन यह है कि सही यही है कि एक रिवायत ये है, दो तीन बातें इस ताख़ीर के बारे में पढ़ दूँ, समझ गए आप। लेकिन चाहे हमारी गलती हो या ना हो, इनकी गलती हो या ना हो, ड्राइवर की ख़ता हो या ना हो, आप हजरात को अज़ियत हुई, ताख़ीर हुई, तो आपसे माज़रत करने का हक़ बनता है। तो जिन जिन हजरात को तकलीफ़ पहुँची है, मैं अपनी तरफ से और जितने इसमें शामिल हैं, मैं ड्राइवर के, मैं गाड़ी के, मैं सीएनजी के, मैं पेट्रोल पंप के, समझ गया, जितने लोग शामिल हैं, मैं सब की तरफ से आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, इस दुआ के साथ कि इसके बावजूद कि रात का 10 का अमल हो रहा है, आप इश्क़ इमाम हुसैन में, उनके सफ़र की याद में इस वक्त भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका अज्र इनायत फरमाए। एक चीज़ और मैं कह दूं कि ये लड़के जो हैं ये डर गए थे, लड़के डर गए थे कि ये मौल साहब तप गए होंगे। अगर जो है वो 10 साल पहले वाले हम होते तो वाकई तप जाते, इसलिए कि तब का मिजाज ये था कि हक नाहक समझे बगैर हमारी मर्ज़ी, ये सबका मिजाज है तो वही हमारा भी है कि हक नाहक समझे बगैर आदमी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता देखता है तो नाराज़ हो जाता है। लेकिन मैंने एक किस्सा पढ़ा, उसको सोचता हूँ कि असल मजलिस से पहले सुना दूँ कि अगर एक लड़के के अंदर या एक आदमी के अंदर भी असर हो जाएगा तो उसका सवाब, या आज की ज़बान में कहा जाए कमीशन कट के हमको भी मिल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, है ना। एक पैगंबर थे, एक नबी थे। अब देखिए ये इसी को कहते हैं, अब भूल गया मैं कि जनाब जुल्किफ्ल का किस्सा है या अलियसा का। बहरहाल इन्हीं दोनों में से किसी नबी का किस्सा है कि उनकी खुसूसियत ये थी कि उनको गुस्सा नहीं आता था। तो जब ये वाक़या हमने पढ़ा तो बैठ के सोचना शुरू किया कि यार ये है तो बहुत बढ़िया, पढ़ने लायक। फिर ज़मीर ने कहा पढ़ने लायक क्यों बढ़िया है, पहले ख़ुद तो अमल करो तब ना पढ़ने लायक होगा। तो एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे धीरे। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस मंजिल पर आए के अपने को दबा ले गए। लेकिन वो किस्सा मैं सुनाता हूँ ताकि हमारे बच्चों पे असर हो, और कितने मसाइल बिगड़ते हैं गुस्से की वजह से, कितने मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं बर्दाश्त की बुनियाद पर। सलावत यहाँ को मैं समझा रहा हूँ, इसी को तीन चलूँगा। कितने आप जितने घरों में जाइए, कौन सा ख़ानदान है जहाँ इख्तिलाफ ना हो, कौन सा जो है कबीला है जिसमें झगड़े ना होता हो, पुरानी दोस्तियाँ ज़रा सी बात में मामलात ख़राब हो जाते हैं। जब तह पे जाएंगे, अगर इन्होंने फला बात न कही होती तो बात यहाँ तक ना आती। यानी मतलब अगर वो ज़रा सा बर्दाश्त कर ले गए होते तो ये 10 हज़ार का खर्च बच गया होता और ये आपसी इख्तिलाफ बच गया होता। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ताकीद की गई है दीन में वो इसी पर कि अपने आप को गुस्से से बचाओ, बर्दाश्त की ताकत पैदा करो। चुनांचे वो पैगंबर जनाब अल-यसा या ज़ुल्किफ्ल, ये मिसिंग मुझसे हो रही है इस वक्त अचानक, इनके लिए मशहूर ये था कि इनको गुस्सा, बोलिए, नहीं आता। शैतान ने कहा कैसे नहीं आएगा, सलावत फरमाया, ये बात ज़हन में रखिए। शैतान ने कहा कैसे, इसलिए कि कुरान कहता है ना
इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। जब सारी तरकीबों से हार जाता है तो ये तरकीब इस्तेमाल करता है कि अब तो लड़ जाओगे। शैतान ने कहा ठीक। तो इस पैगंबर की आदत ये थी कि ये पूरी रात इबादत करते थे, उसके बाद दिन में ज़ोहर तक अपना कुछ कारोबार करते थे, मेहनत करते थे, जो भी करते थे कि भाई आज़ूक़ा भी तो फराहम होना है। फिर दोपहर की इबादत ज़ोहर की, उसके बाद 2-3 घंटा नमाज के बाद सोते थे। जैसे ही आँख लगी शैतान ने बजा दिया, उठ गए। हाँ भैया बोलिए। कज़ा वो फला आदमी से झगड़ा हो गया है और ये हो गया है, वो हमारी बात सुन नहीं रहा है, आप पैगंबर हैं साहब, आपकी बात सुन लेगा, प्लीज़ चलिए। तो उनका भाई देखो थका हुआ हूँ मैं, मेरा नाम बता दो कि जो है वो पैगंबर ने ये कहा है, ज़ुल्किफ़्ल ने या अलियसा ने, वो मान जाएगा। उसने कहा ठीक है साहब। उसको कहाँ ले जाना था, वो चला गया। अब उठ गए तो उठ गए, फिर पूरी रात इबादत, फिर सुबह वही अपना काम, दोपहर की नमाज। आँख लगी थी दूसरे दिन, फिर खटखटाया उसने। अब क्या भैया? कज़ा वो नहीं मान रहा है साहब, आपका नाम लिया तब भी उसने कहा अच्छा यकीन नहीं हुआ उसको, ये लो मेरी अंगूठी ले लो, ले जाओ उसको दिखला देना, तब तो यकीन होगा कि मैंने भेजा है। और उसने कहा ठीक है साहब, चला गया। कहाँ जाना था उसको। अब फिर उठ गए तो उठ गए। आप बताइए हम में आप में कोई भी आदमी होता झुंझला जाएगा? नहीं झुंझला जाएगा। हमें तुमको यही टाइम मिलता है आने का, इतना तो कहेगा ना आदमी। खैर अब फिर उठ गए तो उठ गए, फिर अपना पूरी रात इबादत और सुबह वही मेहनत काम और फिर नमाज। जैसे ही तीसरे दिन आँख लगी फिर खटखटाया उसने। अब ये फिर उठ गए। अब क्या भैया? कल्ले साहब चलना पड़ेगा आपको, वो बात सुन नहीं रहा है कम। जनाब अलियसा ने कहा ठीक है भैया चलो, बगैर किसी उसके। भाई आज तीसरा दिन है ना, ये तो कह सकते थे हमें तुम्हें यही टाइम मिलता है, लेकिन वो चल पड़े। अब जब कुछ दूर चले तो शैतान ले कहाँ जाए, कहीं झगड़ा वगड़ा तो आई नहीं, तो कुछ दूर तक ले गया। उसने कहा अब तो तपेंगे कल्ला, वो किसी झगड़ा वगड़ा नहीं है, मैं तो खाली आपको तपाने के चक्कर में था। सिर्फ एक जुमला फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुस्कुराते हुए वापस आ गए। कुछ समझ में आया? अगर ख़ानदान को इकट्ठा रखना है, कुनबे को इकट्ठा रखना है, मियाँ बीवी के मसाइल को हल करना है, सबका एक रास्ता है, सुन लो, बर्दाश्त कर लो, कितने मसाइल हल हो जाते हैं। सलावत बरमा। और यही सीख दी है। अब आइए, और यही सीख दी है आज की तारीख ने इमाम हुसैन की। कैसे? हमने कहा अच्छी सलवात पढ़िए तब शुरू करेंगे, वो सोती वाली तो। मैंने 2 हदीसें आपकी खिदमत में नकल की हैं, निहायत मशहूर, सबको याद है। पैगंबर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यहाँ तक तो मशहूर है ना। इसके बाद एक जुमला और है जो कम पढ़ा जाता है, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बास कहते हैं कि ये जुमला मुमकिन है खबरिया ना हो, तब का मुमकिन है जुमला जुमला दुआइया हो। दुआइया है तब तर्जुमा क्या होगा? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हो गई बात। दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, किसी में दम है कि नबी की दुआ कबूल नहीं होगी। और नबी की दुआ क्या है? जो हुसैन से मोहब्बत करे, अल्लाह तू, गोया पैगंबर ने नुस्खा दे दिया, महबूब खुदा बनना है मुहिब्ब हुसैन बन जाओ, माशूक़ इलाही बनना है आशिक़ हुसैन बन जाओ। सलावत बर मोहम्मद व दूसरी रिवायत, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग हैं,
नजात की कश्ती है। फिर नुस्खा, मतलब न बग़ैर हुसैन के हिदायत मिल सकती है, न बग़ैर हुसैन के नजात मिल सकती है। हिदायत चाहिए तो दर हुसैन पर आओ, नजात चाहिए तो दर हुसैन पर आओ। आखिर क्यों? हुसैन में इतनी क्या ख़ास बात है जिसको देखिए हुसैन हुसैन। और इमामों के तो इतनी याद नहीं मनाई जाती। आज भी आपने अगर देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जुलूस सफ़र मदीना सफ़र मदीना। आखिर पैगंबर ने भी तो मक्के से हिजरत की मदीना, उसकी तो याद नहीं मनाई जाती। क्या है हुसैन के अंदर का? अब इससे पहले आपको बहस करनी पड़ेगी कि हुसैन ने यह सफ़र इख्तियार क्यों किया। जब उसकी अहमियत समझ में आ जाएगी तब याद करना समझ में आ जाएगा। सलवात पर मोहम्मद। अब आइए जल्दी जल्दी, यही रजब का महीना था जब यजीद का बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ। हुआ क्या? तेज़ रफ्तार सवारी से, देखिए कोई वाह वाह की बात नहीं कि बिल्कुल, मगर तवज्जो ज़रूरी है। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि 10 के बाद बैठे हैं, ऐसा होगा ये डर लगा हुआ। लेकिन बहरहाल रजब के महीने में ये वाक़या हुआ। इधर इंतकाल हुआ, यजीद को बिठाल दिया गया। यजीद ने बैठते ही पहला काम क्या किया कि तेज़ रफ्तार सवारी भेजी मदीना, गवर्नर के पास। ये हुसैन, हमको बकिया से मतलब नहीं है, इमाम, इन लोगों से बैयत ले लो, न करें तो सर कलम करके मेरे पास भेज दो। उस ज़माने में, ये मैं पहले ही कह दूं ताकि आगे आपको आसान हो जाए, ये जो लेटर आया है गवर्नर के पास, ये गवर्नर आजकल कौन है मदीने का? वलीद इब्ने उक़बा। ये वलीद को, इसको ज़रा सा पीछे जाइएगा तो तीसरी खिलाफत के ज़माने में ये वलीद गवर्नर था कूफे का। ये सुना है और ये वाक़या मशहूर है बहुत, उसी का है कि इतना नोश फरमाते थे ये वलीद साहब कि एक दिन कुछ ज़्यादा पी गए। बहरहाल किसी सूरत से कनीज़ ने उठा करके साहब समझे उल्टा सीधा वज़ू करा वरा के समझे भेजा मस्जिद। अब ये आए होश में तो है नहीं खा साहब, तो इन्होंने आकर के साहब अल्लाह अकबर शुरू। अब हमको तजर्बा है नहीं कि पूरी नकल कर सकूँ कैसे किया होगा। बहरहाल इतना तारीख़ लिखा कि 2 की जगह 4। अब जब 4 हुआ तो देखिए पब्लिक नमाज वमाज के बारे में सेंसिटिव है, और नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो नहीं पढ़ता वो भी नमाज का एहतराम करता है, मगर ये कि बेदीन हो जाए तो पब्लिक, यार ये कौन सी बात हुई, ये कोई तरीका हुआ? बताओ, ये नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, पी करके नमाज पढ़ा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि एक पूरा डेलीगेशन कूफे से चल पड़ा मदीने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इत्तला देने के लिए कि साहब आपका गवर्नर ये कर रहा है। उस पूरे डेलीगेशन में मालिक अश्तर भी थे। ये तुम्हारा वाला अश्तर नहीं, हाँ सलवात पर मोहम्मद। उस डेलीगेशन में जनाब मालिक अश्तर भी थे। वहाँ देखिए, अब कुछ कभी कभी ये होता है ना कि पब्लिक की बात मानना हुकूमत के हक में होता है, इसलिए कि ये मैटर ऐसा था कि जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता था, जिसको आप किसी सूरत से सुधार नहीं सकते। तो सरकार ने ये समझा कि इस वक्त वलीद को निकाल देना ही बेहतर है। चुनांचे इस डेलीगेशन को चुप कर, अच्छा उधर मिस्र का कांड चल ही रहा था, वो सब ये दोनों एक साथ पहुंच गए थे। तो यह हुआ कि फौरन वलीद को कूफे की गवर्नरी से बेदखल कर दिया गया। बेदखल करने वाला कौन था, सवाल यहां है, तब ये आगे समझ में आएगा। बेदखल करने वाला कौन था? दामादुल मिल्लत। नाम बताइए दामादुल मिल्लत का? मरवान। मरवान सब कुछ था, हत्ता के साहेब की मोहर तक जो है वो मरवान के पास थी। मरवान ने क्या किया, फौरन जो है वलीद को
बर्खास्त कर दिया। वलीद इतना समझदार था कि अगर हम वापस मदीने जाते हैं कि साहब ये कैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वजह ये थी, तो सुनेगा कोई नहीं, हालात इतने ख़राब है, उल्टी शराब पीने की हद जारी हो जाएगी। तो बजाय मदीने जाने के वलीद कहाँ भाग गया? शाम। वलीद और हाकिम शाम चचेरे भाई हैं, ये जहन में रहे। सलावत पर गौर फरमाने में क्या हुआ? तो एक ज़माना वो था कि जब ये वलीद अंडर में आता था मरवान के, मरवान ने इसको बर्खास्त तक किया। हालात ये बदले इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो है वो सुलह के बाद कि अब सब पर जो है वो कब्जा है। नतीजे में जो है वो मरवान को हटा के अब उसी मदीने का गवर्नर किसको बना दिया गया? उसी आदमी को जिसको किसी ज़माने में मरवान ने हटाया था। तो कहीं ना कहीं कसक तो होगी ना। जब दुश्मनी अहले बैत पर आप जाएंगे तो आपको मरवान भी दुश्मन अहले बैत दिखाई देगा और वलीद भी। लेकिन जब इनका आपस में कंपेयर करेंगे आप, दुश्मन अहले बैत वलीद भी है, दुश्मन अहले बैत मरवान भी है, लेकिन जब आपस में कंपेयर करेंगे तो वलीद 19 है तो मरवान 20 है। ये जहन में रहे कि जो कल तक सब कुछ था आज उसी मदीने में उसकी हैसियत 0 है। इधर वलीद जिसको इसने बर्खास्त किया है वो गवर्नर के उस पर है। वहां से शाम से आदमी आता है, ये हुसैन, इनसे बैयत ले लो, जिसमें खुद मौलाए कायनात रसूलुल्लाह के फुफेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी थे। बैयत ले लो, बैयत नहीं करते हैं तो सर कलम करके भेज दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त मस्जिद में थे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वगैरह भी थे। एक लड़के को भेजा गया कि जाओ बुला लो। वो लड़का आया, उसने कहा साहब आपको साहब बुला रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वगैरह ने इमाम हुसैन की तरफ देखा, चक्कर क्या है? तो इमाम को तो पता है क्या हुआ है। इमाम ने फरमाया कि इन्नी अज़ुन्नु, मेरा ख्याल ये है कि हाकिम शाम का इंतकाल हो गया है और उसकी जगह पर यजीद आ गया है। ये सारा मैटर बैयत का है, मैं ये समझता हूँ। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा फिर ख्याल क्या है? तो ख्याल क्या, मैं जाऊँगा। यही मैं कह रहा था, ये होगा। लेकिन बहरहाल 2 आदमी भी मुतवज्जे रहे काफ़ी है। सलवात बर मोहम्मद। सही है। एक और सलवात बर मोहम्मद। तो इमाम ने फरमाया कि मेरा ख्याल क्या है, तो आपका क्या इरादा क्या है? इमाम ने फरमाया मैं जाऊंगा। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। बहरहाल जो भी हुआ, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नहीं गए और लोग नहीं गए, बल्कि धीरे से अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मदीने से निकल गए और राती राता वो इधर उधर से देहात वेहात जंगल होते वो मक्के पहुंच गए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए। यहाँ किसी भी आदमी के जहन में ये सवाल होगा कि वाकई इमाम हुसैन को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, जबकि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वगैरह का भी कहना यही है कि इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो आप तो और भी अहम है ना, नबी के नवासे हैं। अब आप लोग बताइए क्या ख्याल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? देखिए वो इमाम है, उन्होंने जो किया सही किया, बहस उससे नहीं है। बहस ये है कि आप होते हम होते तो क्या करते? हाँ नहीं जाते ना। तो अब हमारा कहना यह है कि न जाते, तो सवाल होगा ना कि हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों गए? सलावत पर सवाल होगा ना। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। आपका नाम मेरे जहन से निकल गया है, मोहम्मद अब्बास साहब के यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ आपको? मोहम्मद अब्बास साहब के यहाँ एक साहब थे, कोई काम करते थे। तो एक दिन इन्होंने ऐसे ही पूछा, भाई तुम्हारा लड़का किस क्लास में पढ़ रहा है? कहने लगे रे साहब क्या प्राइमरी पाठशाला में जाता है, अब हमारे पास इतना नहीं है साहब कि हम फीस जमा कर सकें। तो मोहम्मद अब्बास साहब ने कहा देखो यार लड़का ज़ाया हो जाएगा, लड़का तेज़ है और पढ़ाओ इसको। कैसे पढ़ाएं साहब, फीस मेरे जिम्मे,
ये इन्होंने मान लिया। उसका साहब बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो गया, वाकई तेज था, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास, बीए फर्स्ट क्लास, एमए कर लिया। अब इतना थोड़ी ये करते कि साहब 1 करोड़ दे के एमबीबीएस करवाते, तो सिंपली बीए एमए करवाया। वो लड़का था तेज, वो बैठा पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस हो गया। अब जब आईपीएस हो गया तो इत्तेफाक से पहली पोस्टिंग एसपी की हैसियत से बगल के गांव में हो गई। अब बताइए क्या तवक्को है आपको कि उस लड़के को यानी एसपी साहब को आपके पास आके पैर छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? बोलिए। नजरिया तो यही है, लेकिन उसने क्या किया, ये बेचारे अपने दरवाजे बैठे थे, एक दिन जीप आई और वो साहब एक अर्दली उतरा, मोहम्मद अब्बास साहब कौन है? मोहम्मद अब्बास जी कौन है? क्या भैया, चलिए आपको एसपी साहब ने बुलाया है। कैसा लगेगा आप बता दीजिए हसनैन, कैसा लगेगा? इसको शर्म नहीं आती? ये मेरे नौकर की औलाद है, मैं ना होता ये भी बेटा कहीं ट्रैक्टर चला रहे होते, मेरी वजह से एसपी हुए हैं। बजाय इसके कि आके शुक्रिया अदा करते, उल्ट जाके तो मैं नहीं आऊंगा, यही होता कि ना होता? ये क्या थे अरब के लोग, ये क्या थे बद्दू लोग? इनको सही से कपड़ा पहनना नहीं आता था, 360 बुतों के आगे सर झुकाते थे, नंगे खाने काबा का तवाफ करते थे। इनको इंसान किसने बनाया? बोलिए, है कहाँ भाई? इनको इंसान किसने बनाया? का हुसैन के नाना ने। यहां तक आए आप? 1 2 सताए तो बहुत गए ये लोग ना, इतना कि आखिरकार अल्लाह ने कहा चले जाइए मक्का छोड़ के, मदीने आ गए। तो क्या मदीने में नबी को और जो है वो मोमिनीन को सांस चैन की लेने दिया इन लोगों ने? खैबर, खंदक, बद्र, उहद, हुनैन सब हुई ना। अगर अली ना होते तो बद्र का क्या हाल होता, खैबर का क्या होता, उहद का क्या होता, हुनैन का क्या होता? तो इस वक्त जो कुछ है नाना, उसके बाद बाप, और खाली तलवार से कुछ नहीं होता जब तक पैसा साथ न हो। खाते क्या थे ये लोग जो नए नए मुसलमान होके हुए? हर तरफ से तो बैंड था ना, सैंक्शंस लगे हुए थे। खाते क्या थे? का खदीजा का माल खर्च कहाँ हुआ? तो अब आप समझ गए, इनको उस दरिंदगी से, हैवानियत से निकाल के एक सभ्य समाज डेवलप करने में, बाकायदा हुकूमत बनवाने में रोल किसका रहा? हुसैन के नाना, हुसैन की नानी, हुसैन के बाप, है ना? आज जो कुछ है इन्हीं तीनों शख्सियतों का है ना। अब चले गए नाना, इंतकाल हो गया नानी का, बाबा शहीद हो गए, सब कुछ तो बनाया उन्हीं का है। आज उनकी वजह से तुम गवर्नर बन के बैठे हो, उन्हीं की औलाद को अपने दरबार में बुलाओगे? शर्म नहीं आती? ये मोहम्मद अब्बास साहब तो एसपी के ऊपर बिगड़ गए, जबकि 10-20 हज़ार लगाया होगा। जिसके नानी नाना ने, बाप ने पूरी जिंदगी अपनी सर्फ कर दी तुमको इंसान बनाने पर, उसकी औलाद को तुम ऐसे हाकिम बुलाओगे? अब अक्ल क्या कहती है? बोलिए। इमाम हुसैन को क्या जवाब देना चाहिए था? ये बात वहीं से चलेगी जो शुरू में कहा, गुस्सा जरा सा बर्दाश्त कर लो, बड़े मसाइल हल होते हैं। सलवात बर मोहम्मद। क्या इमाम हुसैन सिखा क्या रहे हैं? तो अक्ल क्या कहती है? इमाम का जवाब क्या होना चाहिए था? क्या मुझको बुला रहा है वो शराबी जिसको ये नहीं पता कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए शराब पी के, 2 की जगह 4 रकत पढ़ाने वाला, उसकी औकात है मुझे बुलाएगा? कहना चाहिए तो नहीं और अगर इमाम हुसैन ये कहते बेटा तो गलत कहते, लेकिन इमाम हुसैन नहीं कहा। जबकि और लोग जो मस्जिद में, उनकी राय वही है जो आपकी है कि आपको जाना मुनासिब नहीं है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी
तब तक वो लड़का दोबारा पहुंच गया। अरे साहब बुला रहे हैं। हजरत ने कहा चलो भाई आता हूं। वहां से आए घर, जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू हुई, तो क्या ख्याल है आपका भैया? कहा नहीं जाऊंगा। इमाम आ गए। अब सवाल यहां पर है कि क्यों गए। पूरा सवाल समझ, बकौल हमारे उस्ताद के, जब तक एतराज समझ में नहीं आएगा जवाब समझ में, एतराज समझ में आ गया कि इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह को हमारी अक्ल कहती है कि नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए मौला, क्यों गए? क्या तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो? आज इस सब के बावजूद, बाहर की बात नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान की है कि इस सब के बावजूद तो ऐसा हो गया कि तुम्हारे हिंदुस्तान में उस शराबी यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले पैदा हो गए हैं। ये तुम्हारे हिंदुस्तान की बात है ना। अच्छा, जो नहीं भी कह रहे हैं वो कहते हैं चुप रहिए, ना बुरा कहिए ना अच्छा कहिए। इतने पर तो ये हाल है, अगर जैसा कि तुम समझा रहे हो कि डांट के भगा देना चाहिए, मैं जाऊंगा उस शराबी कबाबी के बुलाने पर, भाग जाओ यहां से, तो कल को तारीख यही लिख देती कि यजीद इस हद तक जाने के मूड में नहीं था। वो तो शुरू में इमाम हुसैन इतना टाइट हो गए कि राजहट तो मशहूर ही है। उसने कहा साहब अब तो बैयत लेके रहेंगे। पूरी करबला इमाम हुसैन के नाम लिख दी जाती कि इनकी वजह से ये बात हो गई। सलावत और कर रहे हैं क्या? समझदारी सीखनी है, इमाम हुसैन से सीखो। सियासत सीखनी है, इमाम हुसैन से सीखो। मैं किसी सियासी रहनुमा, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लिहाजा मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मैं किसी सियासी रहनुमा की तायीद कर सकूं या उसकी तनकीद कर सकूं। लेकिन जो मैं अहले बैत की जो है वो देख रहा हूँ, उससे मेरी समझ में आता है कि भड़काऊ सियासतदानों के चक्कर में मत पड़िए। सलावत बरमा, मेरी समझ में जो आया, ये हमारा मुल्क अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रह गया है। इन भड़काऊ लोगों से सबको चाहिए, शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको अब एक होकर के ऐसे लोगों को अलग करना पड़ेगा जो हमारे अंदर जो है भड़काऊ बातें करते हैं या इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। कई मुल्क मिलके यूरोप एक बना रहे हैं, हमारा इतना बड़ा होकर के अब फिर उसमें फाट डालने की कोशिश की जा रही है। तो मैं फिर कह दूं कि खुदा न खास्ता मेरा किसी सियासी रहनुमा की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि ऐसे भड़काऊओं के चक्कर में न पड़ के इमाम हुसैन की सीरत पढ़ो और उस पर चलो। सलावत बर मोहम्मद। आइए जल्दी जल्दी जाता हूं। तो अब शायद इस वजह से इमाम क्या हुआ, तशरीफ ले आए। अब आ गए, फिर एक सवाल, इमाम हुसैन के साथ गए कितने लोग थे? बोलो। 72 ना, उस दिन की बात है, वो करबला की बात नहीं। कितने लोग गए थे? फिर से 18। कौन? क्यों मदीने में और कोई नहीं था जो इमाम हुसैन के साथ जाने लायक होता? ले नहीं गए। तो क्यों नहीं ले गए? क्यों नहीं ले गए? बस खानदान। ये पहले दिन इमाम हुसैन हमको सबक पढ़ा रहे हैं, चाहे जितने चाहने वाले और अजीज हों, अगर एतमाद हो सकता है तो अपने खून पर। कुछ समझ हो सकता है हमारा मिजाज कुछ हो, हमारे चचेरे भाई का मिजाज कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा खून तो एक है ना। तो जितना ये हमारे काम आ सकता है, मुंह बोली दोस्ती काम नहीं आ सकती। यही तो दीन भी समझाता है, खबरदार उससे दोस्ती मत करना जिसका आपस में कोई इख्तिलाफ चल रहा हो। क्यों? जो खानदान का नहीं, वो मुंह बोली दोस्ती का क्या हो सकता है? सलावत। यह है इमाम हुसैन की तारीख।
खून का नहीं, वो तुम्हारा क्या होगा? वाह जो 20 साल जिंदगी गुजारने के बाद खून से अलग हो जाए, वो 10 साल की दोस्ती के बाद तुमसे भी अलग हो सकता है। समझ गए आप? ये रिवायत मौजूद है। 5वें इमाम से 4थे इमाम ने बाकायदा का खम्सतुन ला तुसाहिबहुम वला तुराफिकहुम फित तरीक वला तुहादिसहुम। बेटा, 5 लोगों से न बात करना, न उनके साथ सफ़र करना, न उनसे दोस्ती करना। 5वें इमाम ने कहा या अबती मन हुम, वो कौन लोग हैं? तो है 5, उसमें एक ये भी है, वला लिक़ातिअ रहमे, जो क़त्अ रहम करता हो, जिससे अपने घर वालों से न पटती हो, उससे दोस्ती मत करना। सलवात बर मोहम्मद। समझ आ गई? और ये चीज अहले बैत ने समझाई है। पगड़ी लगाने से कोई शिया नहीं होता, कबा पहनने से कोई शिया नहीं होता। हाँ, सैयद वसी हसन नाम रख लेने से, मैं किसी का नाम लेने जा रहा था तो मैंने कहा यार गड़बड़ हो जाएगा, अभी समझे कि मुझको टारगेट बना लिया। तो समझे आप, मौलाना आयतुल्लाह वसी हसन कह लेने से कोई शिया नहीं होता, जब तक हमारे अंदर वो सिफ़ात पैदा न हो जाए जो दीन चाहता है, जो अहले बैत चाहते हैं। 4थे इमाम हैं, सुन लीजिए 1 सेकेंड। आप लोगों से माजरत के साथ, आप सब बुज़ुर्ग हमसे बेहतर हैं, बुलंद हैं, लेकिन इतना हक़ है ना कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ, अपने बच्चों से कुछ बात कर सकूँ। क्यों? इसलिए कि इमामों ने कहा है, 6ठे इमाम ने कहा अलैकुम बिल अहदास। सुन लीजिए, 6ठे इमाम ने फरमाया अलैकुम बिल अहदास, जवानों से बात करो। छोड़ो ये हसनैन वगैरह को, मोहम्मद अब्बास को, सब बुढ़े हो गए हैं, खूसट हो गए, ये पुख्ता हो गए, तुम्हारी बात का असर नहीं होगा। इनका दिल पाक है, इनको बताओ हम क्या चाहते हैं। वाह 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 वाह। एक रिवायत और है, लौ यअलमिन नास महासन कलामना लत्तबऊना, अगर लोगों को पता चल जाता हमारे कलाम की खूबियों का तो ये ज़रूर उस पर अमल करते। तो आप लोग से माजरत के साथ बुज़ुर्गों से इतना हक़ है ना, 2 जुमले हक वाक़े करबला के साथ साथ अपने बच्चों से बात करने का इख्तियार। राज़ी हैं आप लोग बेटा? सलवात बर मोहम्मद। तो किसी को न ले जा करके इमाम किसको ले गए? 18 बनी हाशिम, अपने ख़ानदान को। इसका मतलब इमाम जो अपना अमल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ मैसेज भी कन्वे करते जा रहे हैं। देखो मैं जा रहा हूँ अपना घर लेके, तुम लोग भी पहला एतमाद अगर करना तो अपने खून पर, अपने ख़ानदान पर, अपने चचेरे पर, अपने खलेरे पर, अपने ममेरे पर। ठीक है, गड़बड़ तो हर जगह निकल आते हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सगे फुफेरे भाई थे, चले गए जमल में दूसरे के साथ, इक्का दुक्का होगा, मगर तुम आखिर तक साथ रहो। सलवात बर महमूद। हुआ है तारीख में, ऐसा नहीं है। लेके आया, कहा आप लोग बाहर रहिए, जब तक मेरी आवाज बुलंद न हो तब तक अंदर मत आइएगा। ये दूसरा इशारा। मोहब्बत जोश का नाम नहीं है, मोहब्बत ताव का नाम नहीं है, देख से ज़्यादा चमचा गर्म नहीं होना चाहिए। मैं मेन मौजूद हूँ ना, मुझसे आगे जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जब तक मेरी आवाज़ बुलंद ना हो सब लोग बाहर रहिएगा, जब मेरी आवाज़ बुलंद हो तो आइएगा। मतलब ये तीसरा पैगाम अपने जवानों को इमाम दे रहे हैं, जाओ मगर जोश में नहीं, इताअते इमाम में रहो। सलवात और होश में, इताअते इमाम में रहो, उनकी मर्जी के खिलाफ मत जाओ। बहरहाल गए। हाँ भाई बोलो, क्यों बुलाया है? इंतकाल हो गया साहब, अभी यहीं पर रुक जाइए। हसनैन साहब एक आदमी है जिसकी वजह से ज़िंदगी भर मेरे बाप को अजियत हुई,
जो मेरे भाई के मर्डर में शामिल था। अब आज अगर उसके मरने की इत्तला मिलेगी, आप क्या करेंगे? रोएंगे, आंसू बहाएंगे, बड़ा अफसोस हुआ सुन के, या क्या आए गया अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो कहेंगे ना। आप बताइए, इस खबर को सुनने के बाद इमाम हुसैन का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? जैसे ही कहा गया कि मर गया, क्या कहते? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, कह सकते थे? अगर ये कहते तो कल को फिर वही मुअर्रिख लिखता, यजीद इस हद तक जाने के मूड में नहीं था, मगर वहां तो उसका बाप मरा था, ये खुशियां मनाने लगे, तो उसने कहा ठीक है, अब तो बैयत लेके रहेंगे। जरा सा इजहार मसरत कर दें, पूरी करबला इमाम के खाते में लिख दी जाएगी। लिहाजा अब जाहिरी तौर पर हालात कहते हैं कि इजहार खुशी नहीं होना चाहिए, तो अब क्या करें? आए मर गए मरहूम, है अल्लाह मगफिरत करे, बड़े मोमिन आदमी थे, बहुत अफसोस हुआ सुन के। बोलिए, ये कह सकते हैं? खुदा न खास्ता ये कह दे तो फिर हम आप क्या करेंगे? फंस गया केस ना। जवाब देने का सलीका सीखना हो तो इमाम हुसैन से सीखें। अब हालात इस तरह के हैं कि न इजहार मसरत फरमा सकते हैं, न इजहार अफसोस। करें तो क्या करें? तीसरा ऑप्शन देखिए, एक चीज और बताएं, हमारे आपके अंदर जो है, मिसाल के तो क्या नाम बेटा तुम्हारा? सज्जाद। तपे हैं अंदर से, मार गुस्से से भुने हुए हैं, लेकिन कंट्रोल किया, नहीं कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है, लाख हम कोई बात नहीं है कहें, चेहरा बता देगा कि मौलवी साहब तपे हैं। एक चीज होती है जो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप चाहे जितना अपनी चीज को छुपाना चाहिए, ऊपर ऊपर हाँ ठीक है, वो आपकी बॉडी बता देगी कि आपका है ना। हम और आप जबान बदल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इमाम वो चाहें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। एक चीज। दो, कुरान पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब जब वहां इत्तला दी गई कि साहब इंतकाल हो गया, तो ये तय हुआ ना, न इजहार खुशी कर सकते हैं न इजहार गम, तो करें तो क्या करें? कुरान पढ़ने में तो कोई हरज है नहीं, बॉडी लैंग्वेज पे पूरा काबू है, पकड़ ही नहीं सकते हमारे अंदर क्या है। फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन सी गलत बात फरमाई? जो आया है इस दुनिया में उसको मरना है। फिर फरमाया वो तो ठीक है, ये बताओ बुलाया क्यों है? खाली इत्तिला देना तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अब बताओ बुलाया क्यों है? उसने कहा साहब बुलाया ये है कि आर्डर ये है कि आपसे बैयत ले ली जाए। हो गई बात। अब इमाम के सामने कितने ऑप्शंस हैं? मजलिस का रूट समझ गए ना, तो खुद तुम लोग थोड़ा खुद बताओ, अब इमाम हुसैन के सामने कितने ऑप्शंस हैं? नंबर 1, बैयत कर लें। इट्स पॉसिबल? नहीं ना। तो अब जब बैयत नहीं करना है तो इनकार करने का क्या तरीका होना चाहिए? है नंबर 1 क्या कहा? बैयत मैं वो शराबी कबाबी बेदीन के हाथ, हमें कैसी बात कर रहे हो तुम? एक जवाब ये हो सकता था, लेकिन वही जो पीछे से चली आ रही बात, ये जवाब दे नहीं सकते, इसलिए कि भैया वहां तो शराफत से बुलाया गया था, एक बात रखी गई थी। आप धीरे से कहते भाई नहीं कर पाऊंगा, मगर वो तो लगे पूरा कच्चा चिट्ठा लेके। यजीद ने कहा बैयत लेके रहेंगे, वो फिर पूरी जो है करबला इमाम के खाते में लिख दी जाती। तो नंबर 1 बैयत कर नहीं सकते। नंबर 2 टाइटली इनकार भी नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तीसरा ऑप्शन, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम लोग, थोड़ा टाइम दो जरा सा, भाई कोई बहुत मामूली मैटर तो नहीं, हम सोच के बताते हैं 2-4 दिन में, जो हम जैसे मक्कार लोग करते हैं। और उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लेते, धीरे से अब्दुल्ला जुबैर वगैरह की तरह से
निकल लेते? ये सोच सकते हैं आप इमाम हुसैन से? माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और खुदा न खास्ता अगर ये होता अव्वल तो होता ना, तो ये तारीख क्या लिखती है? आप बताइए, नबी के नवासे हैं और गलत वादा करते हैं, झूठा वादा करते हैं। तो न ये हो सकता है, न बैयत हो सकती है, न टाइटली इनकार हो सकता है, न जो है वो झूठा टाइम निकल लिया जा सकता है। तो अब रास्ता कौन सा बचा? फिर मैं कहूं, जवाब देने का सलीका सीखना है तो हुसैन से सीखो। जवाब का सलीका सीखना है तो फातिमा के लाल से सीखो। न इकरार किया, न इनकार किया, न टाइम लिया, ऐसी बात कह दी कि जहां खुद हाकिम जवाब पे मजबूर हो जाए। एक चीज इमाम हुसैन ने सिखाई, हर चीज के जवाब के चक्कर में मत पड़ो। कभी ऐसा भी करो कि सामने वाला जवाब देने पर मजबूर हो। इमाम से बैयत तो कह दी मैं नहीं करूंगा, इमाम ने ऐसा घुमाया बजाय जवाब देने के, कब तुम जवाब दो। हजरत ने कहा कि ये बता वलीद से कि क्या बैयत इतना हल्का मैटर है कि रात की तारीकी में खामोशी से बंद कमरे में तय हो जाए? उसने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? हजरत ने कहा तुम बताओ, पब्लिक को इत्तला दोगे ना? कहा सा वो तो देना ही है, पब्लिक को खबर दोगे ना? कहा बिल्कुल। कहा तो मेरे लिए जल्दी क्यों है? ये नहीं कहना कि मैं बताऊंगा, तुम बताओ मेरे लिए इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्यों है? कहना क्या चाहते साफ कहिए। इमाम ने कहा सुबह होने दे। अब सुनिए जवाब इमाम का, सुबह होने दे, पब्लिक को इकट्ठा कर। वादा नहीं है कि मैं बैयत कर लूंगा सुबह, पब्लिक के सामने बात रख। अब इमाम का जुमला यह है, फिर हम देखेंगे अय्युना अहक्कु बिल खिलाफते वल बैआ। फिर दिन में पब्लिक के सामने यह तय होगा कि हम में और यजीद में बैयत का हकदार है कौन। न इकरार किया है, न इनकार किया है, अपना दावा भी पेश कर। सलावत बर मोहम्मद। जो फरमाया आपने, ऐसा घुमाया इमाम ने अपनी हिकमत अमली से। वो आज के सियासी लोगों की मक्कारी नहीं, माज़ल्ला। तुम बताओ भाई, तुम्हारे भी क्या है चक्कर इस जल्दी का? बोलो ना। जवाब क्या है उसके पास, सिवाय इसके कि नहीं सर यू आर राइट। इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना। ऐसा ले आए इमाम का, ठीक है जाइए आप। ये हो गई बात यहां तक। अब शुरू में जाइए। हमने क्या कहा था, एक जमाना था कि जब इसी मदीने का गवर्नर मरवान था और उसने इसको बर्खास्त किया था। आज उसी मदीने में मरवान एक आम आदमी की तरह टहल रहा है, कोई हैसियत नहीं। जिसको हमने डिसमिस किया वो गवर्नर बन के बैठा है, तो कहीं तो कसक होगी नहीं है? पुराने चेयरमैन से जिससे हारे हैं आप, तो कहीं तो कसक होगी ना। तो एक तो उसको वलीद से भी कसक है पुरानी, दूसरे दुश्मनी है अहले बैत में, वलीद से आगे है। अब मरवान ने ये मत समझे कि उसने खाली जो वलीद की मोहब्बत में, ना, मैं जो समझा हूं कि वलीद के खिलाफ जाए तो मेरे लिए बेहतर, इमाम के खिलाफ जाए तो मेरे लिए बेहतर। लिहाजा अब उसने मशवरा दिया। क्या हुआ, जाने दे रहे हो? वलीद ने कहा बात सही है, देखा जाएगा सुबह। मरवान ने कहा ओए, इस वक्त चले गए ये तो फिर हाथ नहीं आएंगे, या तो अभी बैयत ले वरना सर मार दे। तो जो भी करता वलीद फंसता, मरवान का क्या होता? तो उसकी दोनों सूरतों में हाथ में लड्डू था ना। या तो बैयत ले अभी, या बोलिए सर कलम कर दे। कितनी देर मजलिस शुरू हुआ याद है किसी को? 40-45 मिनट हो गए।
45 मिनट में 5-7 मिनट निकाल दीजिए आप वो जनाब अलियसा वाला गुस्से वाला किस्सा। 35-40 मिनट से हम आपको ये समझा रहे हैं कि हर मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने छोड़ो, यही तो हो रहा है ना अब तक। लेकिन अब क्या हुआ देखिए, हर जगह शराफत दिखाना भी सही नहीं होता। क्या कहने, दर्स तो यह है कि जितना टाल सकते हो टालो, जितना बच सकते हो फसाद और फितने से बचो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक हद है। अभी तक हर मौके पर, वरना शुरू से हो जाता हंगामा ना जब बुलाया गया था बाकी से, लेकिन वहां से बात टालते 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 इमाम यहां तक आ गए। जब मुझको बयान करने में 40 मिनट लग गया तो इस पूरे वाक़े में कितना 2 घंटा तो लगा होगा ना, मस्जिद से लेके वहां तक। और अब 2 घंटे से इमाम बात को टाल रहे हैं। क्यों? झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, हंगामा ना हो, उम्मत सुकून से रहे। लेकिन अब जब मरवान ने कहा सीधे सीधे, या बैयत ले ले या सर कलम कर दे, अब अगर इमाम हुसैन यहां चुप रह जाए और गर्दन झुका के चले जाए तो साहिबे जुल्फ़िकार के फर्जंद पर बुज़दिली का इल्जाम आ जाएगा। इस नुक्ते को बच्चे हमारे महसूस करें। अब अगर चुप रहते हैं तो फातिह खैबर की औलाद पर बुज़दिली का इल्जाम आ जाएगा। लिहाजा वही मेरा मौला जो घंटों से बात को टाल रहा था, जैसे ही धमकी दी गई अब बदल गया अंदाज, पलटे। अब सुनो तुम्हारे इमाम ने क्या फरमाया। अय्युहल अमीर, मैं अब इतना चीख के नहीं पढ़ता, लेकिन ये बात ऐसी है कि दिल चाहता है। सलवात बर मोहम्मद। अय्युहल अमीर, इन्ना अहल बैत अन्नुबुव्वा व मौदिअ अर्रिसाला बिना फतह अल्लाह व बिना खत्म अल्लाह। ए हाकिम, हम अहले बैत रसूलत नबूवत हैं, हम रिसालत की कान हैं, कायनात की इब्तिदा हमारे ज़रिए से, कायनात की इंतहा हमारे ज़रिए से। अब सुनी लो, जब छेड़ दिया है तो जिसकी बैयत की बात कर रहे वो है कौन पता है? यजीद रजुलन फाजिर, वही जो शुरू में कह सकते थे रजुलन फाजिर, वह बदकार आदमी, कातिलुन नफ्सिल मुहर्रमा, वह बेखता लोगों का कत्ल करने वाला, शारिबुल खुमूर, वह शराबी आदमी। सुन, मिसली ला युबायु मिसला, मेरे जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। बोलिए मरवान खान साहब, बड़ा ताव दिखला रहे थे ना कि या बैयत ले लो या मार दो। अब तो साफ हो गया है ना कि बैयत नहीं करनी है। थी किसी की हिम्मत, कुछ हुआ, ये बात शुरू से इमाम समझ रहे थे कि इन सबों में दम नहीं है। तो इसका मतलब इमाम कमजोरी की बुनियाद पे बात नहीं टाल रहे थे, इमाम उम्मत में फितना नहीं चाहते। सलवात बर मोहम्मद, उम्मत में फसाद नहीं चाहते। तकाइया मिसली ला युबायु मिसला, मेरे जैसा कभी। अरे मौला, आपकी बात हो रही है ना, तो आप कहिए मैं बैयत नहीं करूंगा। मेरे जैसा का नहीं, आज ही पहला दिन हुआ है धमकी का, आज ही गेट बंद कर दिया जाए कि ताकि आइंदा कोई हमारे आने वाली नस्ल को भी ये धमकी न दे पाए। और तारीख ने देखा है, इमाम की शहादत के बाद इमाम सज्जाद को असीर किया गया, हथकड़ी पहनाई गई, बेड़ी डाली गई, करबला से कूफे, कूफे से शाम कैद में रखा गया। इतना सब कर सकते थे तो ये क्यों नहीं कि भाई चलो हुसैन न सही, उनकी जगह ये भी तो इमाम ही है, तुम बैयत कर लो वरना वही हाल होगा। हो सकता था ना, हिम्मत पड़ी। बल्कि पूरी इमामत की तारीख पढ़ लीजिए, वली अहद तो बनाया गया मगर बैयत मांगने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी है।
सलावत बर मोहम्मद व आल। जो वली अहद तो बना दिया गया, मगर किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि इमाम से बैयत का मुतालिबा कर लेता। और ये कह के चले आए इमाम। ये 18 लोग इसीलिए थे कि अकेला समझ के कुछ करने ना पाए। इमाम का मकसद जंग करना नहीं है। कभी कभी आदमी अपना पावर दिखलाता है सामने वाले को रोकने के लिए। यही चीज़ दुनिया समझ नहीं पा रही है। ईरान जो ये दिफाई चीज़ें बना रहा है ना, उसका मकसद किसी पे हमला करना नहीं है। मकसद यही है कि समझे रहो हम हैं क्या। सलावत बरमा, समझे ना। अब वहां से वापस आ गए। मां की तरह चाहने वाली बहन टहल रही है, इंतजार कर रही है। इमाम आए। पहला सवाल, क्या हुआ भैया? पूरा किस्सा बता दिया। तो मतलब यह कि आपने क्या कहा? ये तो नहीं हो सकता ना, बैयत तो नहीं कर सकते। तब हम मदीना छोड़ देंगे। और आज की जो तारीख गुजरी है 28 रजब, खुदा इस बस्ती पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। 11:15 से ज़्यादा हो रहा है, उसके बावजूद ये लोग तेरे हुसैन पर आंसू बहाने के लिए बैठे। वरना आम दिनों में ये लोग, ये बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, ये तो बिस्तर पे जा चुके होते ना, सो चुके होते ना। खुदा इस बस्ती पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, हमारे इन बच्चों के अंदर जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की कोशिश की, या अल्लाह इनके दिलों को इश्क़ हुसैन से भर दे मरते दम तक। इत्तेहाद व इत्तेफाक, प्यार व मोहब्बत इन बच्चों के दरमियान कायम फरमा, ताकि मिल के तेरे हुसैन की आज़ादारी कर सकें, ताकि इकट्ठे हो करके तेरे हुसैन का गम मना सकें। तो क्या ख्याल है भैया? हम बैयत नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे मदीना। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब। लेकिन इस मदीना छोड़ने से पहले, देखिए पढ़ तो हम लोग देते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? तौहीद। अजान तो रोज सुनते हैं ना, अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है ना, वो हम सब बच्चों को बचपने में मौली साहब ने रटा दिया। क्या है? अल्लाहुम्मा जअल क़ल्बी बार्रं व आयशी क़ार्रं व अमली सार्रं व रिज़्क़ी दार्रं व औलादी, उसके आगे वजअलनी, बोलिए, वजअलनी इंद क़ब्र नबीयक मुस्तक़र्रन व क़रारा। पालने वाले और करार दे मेरे लिए मुस्तक़र, करार, रहने की जगह। कहाँ? इंद क़ब्र नबीयक, अपने नबी की कब्र के पास। आज दुनिया का हर मुसलमान, कम से कम शियों के यहाँ जो पढ़ी जाती है ना, हर आदमी ये दुआ करे, पालने वाले हमारे रहने की जगह को नबी के कब्र के पास करार दे। और जिसने नबी की ज़बान चूसी, हाँ, वो किस दिल से मदीना छोड़ के जाएगा? पढ़ना आसान है, कहना आसान है कि इमाम ने मदीना छोड़ दिया, मगर इमाम ने नाना की कब्र किस दिल से छोड़ी होगी? ये चीज़ पढ़ने वाली नहीं है, ये चीज़ महसूस करने वाली है। अभी गुजरी है तारीख़ ना जमाद सानी की, यहाँ भी मजालिस हुई होंगी सिद्दीक़ ताहिरा के सिलसिले में ना, उसमें ये मसाइब पढ़ा गया होगा। कौन सा? जब गुस्ल दिया जा चुका, कफन पहनाया जा चुका, जनाजा तैयार हो गया, मौला ने फरमाया हलुम तज़व्वदु मिन उम्मिकुम, बच्चों आओ माँ को आखिरी बार देख लो। सुना है ना? जैसे ही आगे बढ़े तो अब क्या हुआ? फ़हन्नत व नादत व साहत व मद्दत यदैहा व ज़म्महुमा इला सद्रहा मलिया, एक सैहा किया,
दोनों हाथ बरामद हुए, बंदे कफन टूट गए, बच्चों को आहिस्ता से कलेजे से लगा लिया। वो मंजर ऐसा था कि मौला ने कसम खा के फरमाया है कि खुदा की कसम, जिस वक्त ये बच्चे माँ के कलेजे से लिपट के बैन कर रहे थे, ज़मीन व आसमान के दरमियान से मेरे कानों में आवाज़, अली बच्चों को माँ से अलग कर दो, फरिश्तों में कोहराम बरपा है। ये सुनते रहते हैं ना। सवाल ये है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है, आम बात है ये कि मरने के बाद माँ कफन तोड़ के हाथ बाहर निकाल ले? ये इकलौता किस्सा है ना दुनिया में। और ये कब का वाकया है? सन 11 हिजरी। इमाम ने मदीना कब छोड़ा? रजब सन 60, यानी 50 बरस गुजर गए इस वाकये को। दुनिया भूल जाए 50 साल में, लेकिन जिसका अपना किस्सा है वो जिंदगी में कभी ये बात भूल सकता है कि कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ ने बंदे कफन तोड़ कर मुझसे कलेजे से लगाया है ना। अच्छा चलिए, इनको भी कभी याद आए या ना याद आए इस 50 साल में, मगर जिस वक्त रात में अम्मा की कब्र पे गए हो, जिस वक्त रात की तारीकी में अम्मा की कब्र मुबारक पे गए होंगे, अम्मा खुदा हाफिज, तो इस 50 बरस में कभी याद आया हो या ना याद आया हो? आज तो याद आएगा ना। अम्मा 50 साल पहले यही हुसैन था, तो कफन तोड़ के कलेजे से लगा लिया। अम्मा दिल तो यही चाहता, कब्र से गाफ्ता हो जाती अपने लाल को। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। रावी कहता है दोपहर का मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो देखा इबादत में मसरूफ़ हैं। सजदे में गए, काफ़ी देर तक एक तवील सजदा किया, और उस सजदे में सारी दुआ आप लोगों के लिए। उसका एक जुमला है उसी सजदे के आलम में जो आपके लिए दुआ कर रहे थे ना छठे इमाम, उसी में फरमाते हैं वरहम अस्सरखतल्लती कानत लना। पालने वाले, ये दुआ छठे इमाम की सजदे में है। वरहम, काफ़ी तुलानी दुआ, उसका एक जुमला ये है वरहम अस्सरखतल्लती कानत लना, पालने वाले उन चीखों पर रहमत नाजिल कर जो हमारे लिए बुलंद होती है। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। जैसे भी हुआ, नाना की कब्र से रुखसत हुए, माँ के मज़ार से रुखसत हुए। हुसैन ने आज 28 रजब सन 60 हिजरी को हमेशा हमेश के लिए मदीना छोड़ दिया। लेकिन हुसैन ने मदीना छोड़ा, आपने कभी सुना? माँ से नहीं रहा गया, बस तबाह कर दिया। वैले क्या, माँ से भी नहीं रहा गया। हुसैन के इस काबिले के साथ साथ रूहे फातिमा। एक दिन जनाब ज़ैनब कहती हैं, 2-3 फ़िक्रे ख़त्म दुआ। जनाब ज़ैनब कहती हैं, भैया जब से हम इस बयाबान में आए हैं, पुश्त खैमा से किसी बीबी की रोने की आवाज़ आती है। इमाम ने फरमाया, बहन तुमने नहीं पहचाना, यह हमारी दुखियारी माँ। वरहम अस्सरखतल्लती कानत लना, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत फरमा। शाम में दरबान कहता है आके इमाम सज्जाद से कि साहब रोने से हम नहीं रोकते, रोइए, लेकिन कोई बीबी है जो बाहर निकल जाती हैं। इमाम ने कहा यार ये मुमकिन नहीं है भाई, कैसे आदमी निकल आएगा, तुमको धोखा हो रहा होगा। उसने कहा साहब जब टाइम आएगा रोएंगे, मैं फिर बताऊंगा आपको।
आया कहने लगा चलिए साहब, वो निकल के बाहर रो रही हैं। इमाम ने हथकड़ियाँ संभाली, बेड़ियाँ संभाली, आए कहा भाई तुमने पहचाना नहीं, तुम क्या जानो, ये हमारी कोई कैदी बीबी नहीं है, ये हुसैन की दुखियारी। समझ गए ना? बस 2 जुमले और ख़त्म हो दुआ। रिवायत कहती है मैदान में आए, लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया कि जब आका से घोड़े पे संभला न गया, घोड़े से ज़मीन पर आए। फजलस शिम्र अला सदरे, शिम्र मलून जिसमें अतहर पे सवार हुआ। जानवर भी ज़बह किया जाता है बेटा, देखा है? उसका भी अपना एक कानून है, उसका भी अपना एक उसूल है। क्या? पानी पिला लिया जाता है, छुरी तेज कर ली जाती है, गला सामने से काटा जाता है कि मरने वाले को तकलीफ न हो। लेकिन हाय मेरा मौला, सूखा गला, कुंद खंजर इल मज़बूह बिल कफा, सामने से नहीं पसे गर्दन से। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। हाँ, अब लगा है कि यह औलाद हुसैन है, अब लगा है कि फातिमा के बच्चे रो रहे हैं। या अल्लाह, आज इस मजलिस में जितने लोग हैं सबको करबला की जियारत नसीब फरमा। इंशाअल्लाह जाइएगा ना, वहाँ आपको बताया जाएगा, दिखलाया जाएगा, यही वो टीला है जहाँ से बहन अपने भाई की जंग का मंजर देख रही थी। शिम्र सवार हुआ, वह दरबा इस्नै अशर दरबा, 12 मरतबा। रिवायत कहती है जब गला जुदा नहीं हो रहा था, वहाँ से दूर से बीबी देख रही थी, नहीं बर्दाश्त हुआ। जनाब ज़ैनब ने वहीं से पुकारा, यब्न सादे अयुक़्तल अबू अब्दुल्लाह व अंत तंज़ुरु इलैह, और ये सौद के बच्चे, मेरा भैया ज़बा हो रहा, तू खड़ा देख रहा है। ये वो चीज़ है बस तमाम, ये वो चीज़ है जिसको तारीख़ ने देखा, लिख दिया। करबला में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको तारीख देख नहीं सकती, जब देख नहीं सकती तो लिख नहीं सकती। तब का कुछ चीज़ें हैं जो रिवायतों से आई हैं, इमामों ने बताया। मिन जुमला उसमें एक ये भी है कि जब गला जुदा नहीं हो रहा था तो तारीख़ की बात नहीं है, इसलिए कि तारीख़ ना देख सकती है ना लिख सकती है। रिवायत कहती है आवाज़ आई, अली हुसैन की मदद करो। बस तमाम गया मैंने। मौला लगा या रसूल अल्लाह, क्या कातिल से तलवार लेके फेंक दूं? फरमाया नहीं, माँ की रूह बेटे से लिपटी हुई है, फातिमा को हुसैन से अलग कर दो। अली आगे बढ़े, रूह फातिमा को हुसैन से जुदा किया। खुद कातिल शिम्र कहता है जिस वक्त सरोतन में जुदाई कर रहा था, मेरे कानों में किसी बीबी की आवाज आ रही थी, वलदी वलदी कतलू कत्साना, हाय मेरा लाल,